व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्लास 2 यानी कि आज हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसका हम लोग साम्स करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग एक बात पहले क्लियर कर लें कि रीवैल्यूएशंस होता क्या है। अकाउंट तो बात का बात है, मगर ये मतलब क्या है? देखो, री का मतलब होता है फिर से। री का मतलब होता है फिर से, यानी कि वंस मोर, और एक बार। एंड वैल्यूएशंस का मतलब नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज का वैल्यू, यानी कि एक बार जो वैल्यूएशंस हो गया था फिर से उसको रिवैल्यूएट करो, यानी कि फिर से उसको वैल्यूएशंस करो। सर क्यों? फॉर एग्जांपल कि मेरा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में मान लो कि फर्नीचर है, फर्नीचर 100 रुपए, बिल्डिंग 200, स्टॉक 150, डेटर 150 एंड कैश 200। तो टोटल मेरा कितना हो रहा है? 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल मेरा 800 बन रहा है मेरा बैलेंस शीट। एंड कैपिटल इसमें ए और बी है। ए का है मान लो कि 250 और बी का है 350, यानी कि कुल मिला के हो गया 356। ओके, नाउ क्रेडिटेड है 150 और बिल्स पेएबल है 50, तो ये भी हो गया 800। ये बैलेंस शीट है और ये बैलेंस शीट तुम लोग जानते भी हो, तो खाली यहाँ पर एक चीज देख लेना कि कैपिटल दोनों का है, क्योंकि पार्टनरशिप में बिलोंग कर रहे तो ऑब्वियसली दो क्या तीन पार्टनर मिनिमम रहेंगे। अब बात समझो कि ये जो बैलेंस किया है, ये जो बैलेंस शीट है, ये जो वैल्यूएशन है जो भी एसेट एंड लायबिलिटी का, वो लास्ट ईयर में हम लोग करके ये बैलेंस लाए हैं। बट हम लोग चेंजिंग पीएसआर जो हो रहा है उसमें हम लोग एडमिशंस के टाइम में यूज करते हैं, रिटायरमेंट के टाइम में यूज करते हैं और डेथ के टाइम में यूज कर रहे हैं। सही। और कुछ अपने मन से भी हम लोग सोच के अपना पार्टनरशिप डेट को चेंज करके नया पीएसआर अप्लाई कर सकते हैं, वो अपना ओन डिसीजन होता है पार्टनर्स लोग का। मगर बेसिकली ये तीन केस में होता ही है, यानी कि ये तीन केस तो 100% होगा ही होगा, और ये तीनों केस में रिवैल्यूएशंस भी 100% होगा ही होगा, क्योंकि अपना डिसीजंस होगा कि नहीं होगा, पहला पॉइंट्स का जो बात किए थे लास्ट क्लास में, वो नहीं भी हो सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता। अब एडमिशंस ऑफ न्यू पार्टनर में फॉर एग्जांपल मान लो कि सी इंट्रोड्यूस कर रहा है, सही है, वो कुछ कैपिटल लेके आ रहा है, कुछ उसको शेयर्स ऑफ प्रॉफिट मिलेगा इन फ्यूचर। अब वो बोल रहा है भाई तुम लोग का जो कैपिटल है वो तो ठीक है, कैपिटल है, मगर क्रेडिटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटा, ये जो भी है ये क्या आज का डेट का वैल्यू है? तो ए और बी बोलेगा नहीं भाई, ये तो लास्ट ईयर में हमने वैल्यूएशंस किए थे। तो सी क्या बोलेगा? सी बोलेगा भाई अभी तो हम आ गए, तो हम खुद से देखना चाहते हैं कि सच में ये बिल्डिंग का, ये फर्नीचर का जो आपने बैलेंस शीट में जितना बुक वैल्यू दिखा है वही ओरिजिनल मार्केट प्राइस में क्या उतना ही है। सही। तो अगर वो बुक वैल्यू को मार्केट प्राइस से कंपेयर करे और देखे कि मार्केट प्राइस, ये मेरा बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू मतलब होता है बैलेंस शीट वैल्यू, और ये मेरा मान लो कि मार्केट वैल्यू है। फर्नीचर इज 100, ओके, नो चेंजेस, नो प्रॉब्लम। बिल्डिंग वाज 200 से 220, इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ। स्टॉक रिड्यूसेस 130, डेटर सम रिड्यूसेस 122। कैश में तो कोई चेंजेस नहीं होता, क्योंकि कैश का कोई मार्केट प्राइस अलग से नहीं होता। क्रेडिटर है 150, बट 50 हमने पेमेंट कर दिया था, मगर उसका अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ अकाउंट्स में। बिल्स पेएबल कुछ इंक्रीज हुआ 10 से,
और भी बिल्स पेबल हमने लाइबल हम है और भी हम पेमेंट करेंगे, तो और भी 10 मेरा बढ़ गया, तो मेरा बिल्स पेबल बढ़ना चाहिए था। तो ये सब चीज हुआ है। अब बात को समझो, क्या ये अभी भी क्रेडिटर को 150 रखना चाहेंगे? नो, बिकॉज 50 तो हमने पेमेंट कर दिए थे, तो अभी क्रेडिटर का बैलेंस कितना होना चाहिए? 100। बिल्स पेबल और भी 10 मेरा इंक्रीज होके 60 होना चाहिए था। बिल्डिंग 220 होना चाहिए था, फर्नीचर में तो कोई चेंजेस नहीं है। स्टॉक 130 होना चाहिए था, डेटर 122 होना चाहिए था, बट ये सब कुछ नहीं हुआ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वैल्यूएशंस इन मार्केट विद द मार्केट, यानी कि हम लोग मार्केट वैल्यू के साथ अटैच करके वैल्यू नहीं पुट किए थे, तो अभी करना पड़ेगा। तो यही चीज को हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशंस। एक बार वैल्यू करने के बाद फिर से रीवैल्यूट करना। तो ये तो चीज हो गया, हम लोग ये समझ गए कि रीवैल्यूएशन चीज होता है क्या, क्यों क्यों हम लोग को कब कब दरकार लगेगा, क्यों दरकार लगेगा और कब कब दरकार लगेगा। ठीक है, अब बात ये है कि हम लोग इसको अकाउंट्स में कैसे डालेंगे। देखो, हम लोग ये तो जानते हैं कि कोई भी एसेट होता है डेबिट बैलेंस और कोई भी लायबिलिटी होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस। जब वो अराइज हो रहा है, जब वो कम हो जाता है तो उसका ऑपोजिट बैलेंस होता है। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग अगर मेरा एसेट है और बिल्डिंग मेरा एसेट ही है, वैसे एसेट मेरा बढ़ गया है तो मेरा डेबिट और होना चाहिए, डेबिटेड और होना चाहिए, तभी ना वो डेबिट प्लस डेबिट, क्योंकि एसेट का बैलेंस क्या होता है ओरिजिनली डेबिट, तो और भी डेबिट हम कर ले तभी वो प्लस प्लस होगा, नहीं तो क्रेडिट कर देंगे तो वो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो बिल्डिंग को हमको क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि बिल्डिंग बढ़ गया। सर फर्नीचर में कुछ हलचल नहीं होगा, भाई फर्नीचर का देख लो इक्वल बैलेंस है ना, ना कुछ कम हुआ है ना कुछ बढ़ा है। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, किस अकाउंट में हम लोग डेबिटेड कर रहे हैं बिल्डिंग को? रीवैल्यूएशंस अकाउंट में हम लोग इसको डेबिटेड करते हैं। सो जनरल क्या हो गया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशंस, कब? अगर एसेट बढ़ जाता है तो। इस केस में अच्छा स्टॉक में क्या होगा, स्टॉक तो गिर गया तो स्टॉक रिड्यूस है, स्टॉक आल्सो एन एसेट, नाउ स्टॉक रिड्यूस हो रहा है तो डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि इसका जनरल क्या होगा, रीवैल्यूएशंस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या 130 से क्रेडिटेड होगा कि डेबिटेड होगा? नहीं, जितना कम हो गया यानी कि 20 कम हो गया तो 20 एंड 20 होगा, डेबिट क्रेडिट में 20 20। बिल्डिंग में भी वही, बिल्डिंग भी 20 से बढ़ गया था तो जितना से बढ़ेगा जितना से घटेगा उतना ही अमाउंट को हमको पुट अप करना है रीवैल्यूएशंस में, नॉट फुल वैल्यू एट द टाइम। डेटर का भी वही होगा, डेटर मेरा गिर गया तो क्या होगा, रीवैल्यूएशंस अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि डेटर एसेट होता है गिर जा रहा है। क्रेडिटर कम हो गया, क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है सर, लायबिलिटी होता है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, सही है। सो क्रेडिटर कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट तो नहीं कर सकते क्योंकि और भी क्रेडिट कर देंगे तो वो बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो उसको क्या करना है, उल्टा बैलेंस यानी कि डेबिट करना है। सो इसका जनरल क्या होगा, क्रेडिटर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशंस, बट और कितना अमाउंट है 50, क्योंकि 50 हमने पेमेंट कर दिया था मगर उसी अमाउंट को हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, दैट्स व्हाई क्रेडिटर बढ़ा हुआ था। बिल्स पेबल का बढ़ गया है तो बढ़ गया यानी कि वो क्या होगा, और भी क्रेडिट होगा, क्योंकि बिल्स पेबल का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो इसमें इस केस में क्या होगा, रीवैल्यूएशंस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कितने अमाउंट से 10, क्योंकि 10 से वो इंक्रीज हुआ, यानी कि सिंपल बात है कि जितना एसेट गिरा वो डेबिटेड हो जाएगा, क्योंकि एसेट का सॉरी एसेट गिरा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, और कोई भी चीज कोई भी डेबिट बैलेंस को गिराने के लिए, कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए उसका ऑपोजिट बैलेंस में हम लोग को बिठाना पड़ता है, तभी जाके वो प्लस माइनस हो पाएगा। ठीक है ना, तुम लोग प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट भी याद रखोगे तब भी तुम लोग का बात बन जाएगा कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। ठीक है, तो इसको ऊपर हम कुछ जर्नल लिखा दे रहे, पहले जर्नल को लिख लो प्रॉपर्ली, उसके बाद हम लोग साम्स करेंगे।
एक नंबर लिखो कि एनी एसेट increase तो जनरल क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशंस अकाउंट। ठीक है, अभी दिखाए थे बिल्डिंग वाला केस। अगर कोई एसेट कम हो जा रहा है, एनी एसेट्स reduces और डिक्रीज, तो क्या होगा, एसेट कम हो जाएगा तो डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि रीवैल्यूएशंस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। मगर वो एसेट जो एसेट गिर रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सब एसेट। उल्टा केस में अगर बात करें तो एनी लायबिलिटी इंक्रीज, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब लायबिलिटी बढ़ रहा है। लायबिलिटी का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो और भी क्रेडिट होगा। सो रीवैल्यूएशंस अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। ठीक, 4 नंबर, एनी लायबिलिटी डिक्रीजेस और पेड ऑफ। अगर कोई लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहा तब भी तो गिरता है, कम होता है, तो क्या होगा, क्रेडिट से डेबिट बन जाएगा, यानी कि लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सही है, ये उठाना है। और 5 नंबर पॉइंट ये है कि प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशंस। जो रीवैल्यूएशन से जो मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, उसको हम लोग क्या बनाएंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे। तो अगर प्रॉफिट होता है तो उसका जनरल होगा रीवैल्यूएशंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ लॉस हो गया तो उल्टा जनरल भाई। तो बस इतना ही हम लोग को करना है। और एक बात बोलना है, बहुत लोग को ये शायद पता नहीं होगा और ये दरकार पड़ता है एग्जाम में, वो ये होता है कि रीवैल्यूएशंस अकाउंट को ऑल्टरनेटिव एक नाम से बोला जाता है, कभी कभार वो भी बोला जाता है कि प्रिपेयर पीएल एडजस्टेड अकाउंट। ये क्वेश्चंस में बोलता है कि प्रिपेयर है पीएल एडजस्टेड अकाउंट होगा। हम मेरा साथ तो नहीं कराया था पीएल एडजस्टेड, हमको तो रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट कराया था सब। रीवैल्यूएशंस का नाम ही होता है पीएल एडजस्टेड, तो एक्चुअली वही नाम था मगर अल्टरनेटिव करके दिया। तो हर एक चीज का जितना भी अल्टरनेटिव नेम्स है उसको जितना हो सके याद रखो, क्योंकि कोई भी नाम से नहीं, मतलब जो नॉर्मल कॉल होता है, जो नॉर्मल नेम होता है, वो नाम से नहीं करके उसको अल्टरनेटिव नेम से दे दिया ना तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, तो बस इतना ही बोलना था। अब इसके ऊपर हम लोग 2-3 साम्स करेंगे फिर छुट्टी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, शायद तुम लोग देख पा रहे हो, x, y and z profit sharing ratio 5:3:2. They decided the future profit and losses ratio is 4:3:3. मतलब पहले था 5:3:2 और नया हो गया, मतलब न्यू रेशियो हो गया 4:3:3. Okay. With the effect from 1st April 2016 on the date of the following revaluations have the place. क्या क्या दिया है देखो,
एसेट एंड लायबिलिटी एक साथ दिया है। पहले बोला है बुक वैल्यू का मतलब हम लोग देख लिए थे बैलेंस शीट वैल्यू, एंड रिवाइज्ड वैल्यू मतलब होता है मार्केट वैल्यू और जो नया वैल्यू हुआ है। सो इन्वेस्टमेंट इज एसेट्स, सो एसेट्स 22,000 था 25,000 हो गया, बढ़ गया। मशीनरी 25,000 था और 20,000 हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 था जहाँ पर 50,000 हो गया। आउटस्टैंडिंग 5,600 था 6,000 हो गया। डेटर डिक्रीज हो गया 60 से 50 हो गया। क्रेडिटर 70 से 60 हो गया। Pass the necessary adjustment entry made the because above the change is the value of asset and liability, यानी कि वो लोग चाहता है कि ये जो चेंज हुआ है वो चेंज लेके क्या इफेक्ट होता है हम लोग का एसेट एंड लायबिलिटी को मीट करके उसका जनरल एंट्री पास करो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग को एक रिवैल्यूएशंस अकाउंट खोल लेना पड़ेगा। ठीक है, सो रिवैल्यूएशंस अकाउंट इज लाइक रिवैल्यूएशंस अकाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट शॉर्ट में खोल दो, क्योंकि वैसे भी कुछ दिन बाद से तुम लोग को खोलना ही पड़ेगा ये अकाउंट, तो अभी से प्रैक्टिस कर लो। पहले इन्वेस्टमेंट दिया है 22 से 25 हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट जनरल क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है और भी डेबिटेड होगा। इन्वेस्टमेंट इज एसेट्स, सो लेजर में क्या इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन में, बाय इन्वेस्टमेंट, सो बाय इन्वेस्टमेंट account how much 3,000। मशीनरी 25 से 20,000 हो गया, यानी कि इसका उल्टा जनरल होगा रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, टू मशीनरी how much 5,000। फिर बिल्डिंग इंक्रीज हुआ 40 से 50, तो बाय बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जनरल भी तुम लोग को करने के लिए बोलता है, तो जनरल भी सीखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लेजर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000 से 6,000 हो गया, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, तो जनरल क्या होगा रिवैल्यूएशन टू सच लायबिलिटी, तो टू लायबिलिटी यानी कि टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हाउ मच 400, क्योंकि 5,600 से 6,000 हुआ है। डेटर 60 से 50 यानी कि टू डेटर होगा, टू डेटर बिकॉज डेटर भी रिड्यूस हो गया 10,000 से। क्रेडिटर भी 10,000 से रिड्यूस हुआ, मगर क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, तो वो डेबिटेड होगा, यानी कि क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, सो रिवैल्यूएशन में होगा बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर हाउ मच 10,000। सो इस साइड में ऐड करके देखो कितना आ रहा है 23,000, और इस साइड में भी 23,000 लिख लो, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या बोल के आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में ये ट्रांसफर होगा। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना 23 से 15,400 माइनस कर दो, तो 7,600 प्रॉफिट हो रहा है। ये अमाउंट को हमको नीट इफेक्ट में आफ्टर चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि गेनिंग और सैक्रिफाइस निकालने के बाद ही एडजस्टमेंट करना है। तो पहले हम लोग को एडजस्टेड करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सैक रेशियो, फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है ना। ओल्ड क्या था, ओपीएसआर यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2 and NPSR is called a new profit sharing ratio 4:3:3। So A, B and C, A B C था, XY था, XY and Z। So old ratio was 5/10 minus 4/10, तो ये डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि 1/10 होगा, और ये क्या किया, सैक किया बेचारा, मिलेगा इसको ये 3/10 माइनस 3/10, 3/10, तो ये न्यूट्रल हो गया, मतलब जीरो, नो चेंजेस। इसमें
2/10 माइनस 3/10, तो ये ऑब्वियसली -1/10 होगा और ये बेचारा गेन कर लिया। क्यों बेचारा बोले? क्योंकि इसको देना पड़ेगा। सो सिंपल बात है, देखो जितना सेल हुआ उतना ही गेन हुआ, यही होता है। बस ये अमाउंट को हमको डेबिटेड और क्रेडिट करना है। तो x सैग हुआ तो x क्या होगा? क्रेडिट, और z गेन किया तो वो होगा डेबिट। तो जर्नल क्या होगा? z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? 7600 इंटू 1/10, क्योंकि दोनों का ही 1/10 है, तो 760 एंड ऑल्सो 760 कंप्लीट, ठीक है ना? बहुत इजी है। चलो ऐसे ही और एक सम्स कर ले, उसके बाद छुट्टी। पहले देखो, PQR are the sharing profit losses ratio is 5:3:2. Okay, they decided the shared future ratio is 2:3:5, मतलब वही रखेगा मगर आगे पीछे कर देगा। Okay, with the effect from 1st April 2016. They also decided to record the effect the following revaluations without affecting the book value of the asset and liability, passing the single adjustment entry, मतलब वैसे ही पूरा वैसे ही। बिल्डिंग 5 लाख से, देखो 5 लाख इज द बुक वैल्यू मेन, और मार्केट प्राइस हो गया अभी का वैल्यू, तो 5 लाख से 5,10,000 हो गया, 5,50,000 हो गया। मशीनरी डिक्रीज हुआ, क्रेडिटर डिक्रीज हुआ, आउटस्टैंडिंग इंक्रीज हुआ। बस इतना ही इफेक्ट करना है और सिमिलरिटी करना है। चलो एक कर लें, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा, जल्दी फटाफट हो जाएगा। सो एक रीवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे ड्रॉ कर लो, रीवैल्यूएशंस अकाउंट, ऑफ कोर्स इस साइड में क्रेडिट एंड डेबिट। पहला बोला था बिल्डिंग इज इंक्रीज, तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशंस, मतलब बाई बिल्डिंग कितना से इंक्रीज हुआ? 50,000 से। जितना से इंक्रीज डिक्रीज होगा उतना ही इफेक्ट आएगा। टू मशीनरी अकाउंट में 10,000 डिक्रीजेस हुआ। क्रेडिटर भी डिक्रीज हुआ, तो क्रेडिटर इज लायबिलिटी, डेबिट हो जाएगा क्रेडिट से, तो बाय क्रेडिटर 5,000। एंड आउटस्टैंडिंग इंक्रीज हुआ, तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा लायबिलिटी क्रेडिटेड, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000। सो ये तो कौन सा साइड में जा रहा है? इस साइड में जा रहा है 55,000, यहाँ पर भी 55। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 55 से 25 माइनस कर दो, यानी कि 30,000। सो ये 30,000 क्या हो रहा है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, सो सैक रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना था? OPSR is 5:3:2 and NPSR is 2:3:5. PQR, so P, Q and R. So P is 5/10 minus 2/10, क्योंकि दोनों में 10 ही है, तो 3/10। ये बंदा सैग किया और ये क्रेडिटेड होगा, ठीक है। Q 3/10 minus also 3/10, मतलब 0, so no effect। R 2/10 minus 5/10 minus 3/10, तो ये गेन किया है बंदा, जो गेन करता है वो डेबिटेड होता है, हो गया। तो इसका जनरल क्या होगा? आर्स कैपिटल डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, यानी कि
जो 30,000 प्रॉफिट हुआ था उसका 3/10 मार दो, क्योंकि दोनों का सेम रेशियो है ना, 9,000, यानी कि नीड इफेक्ट 9,000 करके इसको मिलेगा और वो आएगा, इसको मिलेगा पी को मिलेगा और आर देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बस इतना ही था रिवैल्यूएशन अकाउंट का छोटा सा इफेक्ट, बट इसके बाद से नेक्स्ट क्लास से हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मोस्टली 1 या 2 क्लास और लग सकता है।